अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। हमने अपने दो कीमती जवान जो है वो खोए हैं आज। पुलिस के सिपाहियों को हदफ बनाकर कत्ल करने का सिलसिला कराची से शुरू हुआ था और इंतहा तक पहुंच गया। दूसरे शहरों में भी पुलिस के एहलकार दहशतगर्दी का निशाना बने, लेकिन दहशतगर्दी पर काफी हद तक काबू पाने के बाद इन वारदातों में कमी आई। अब लाहौर में भी पुलिस एहलकार हदफ बनाकर कत्ल किए जा रहे हैं, जिसकी एक वजह तो बचे कुचे दहशतगर्द भी हो सकते हैं जो अभी तक पुलिस के शिकंजे में ना आ सके, और वो जराइम पेशा अनासिर भी हो सकते हैं जिनके खिलाफ पंजाब की पुलिस ने भरपूर मुहिम शुरू कर रखी है। सूरत हाल कुछ भी हो, अपनी जान पर खेलकर दूसरों की हिफाजत करने वाले सरकारी एहलकारों का इस तवातुर से कत्ल होना कोई अच्छा अमल नहीं। पंजाब की हुकूमत को चाहिए कि वो कत्ल होने वाले सरकारी एहलकारों के कातलों को न सिर्फ गिरफ्तार करे, बल्कि ऐसे मजीद वाक़यात की रोकथाम के लिए भी अमली इक़दाम करे। लाहौर में चंद रोज कबल SHO शादबाह को नामालूम हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद इकबाल टाउन में भी पुलिस नाके पर होने वाली फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार हलाक हो गए थे। क्या कराची के बाद लाहौर में भी पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग की जा रही है? आइए जानते हैं। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीमें अभी तक SHO शादबाग को कत्ल करने वाले मुलजमान का सुराग नहीं लगा पाई थी कि उन्हें एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ गया। इकबाल टाउन में पुलिस एहलकार नाके पर खड़े थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग की जद में आकर कांस्टेबल आसिफ और मुबशर जाँ बहक हो गए। अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। हमने अपने दो कीमती जवान जो है वो खोए हैं आज। 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। इकबाल टाउन थाना इकबाल टाउन जो है उसकी हदूद में इंसिडेंट हुआ है। जवान नाके के ऊपर मौजूद थे, इन्होंने इंटरसेप्ट किया है। उस इंटरसेप्शन के नतीजे में फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद ये दोनों जवान जो हैं हमारे शहीद हुए हैं। एक को चेस्ट पे बुलेट्स लगी हैं और एक को हेड में। इतला मिलते ही आला पुलिस हुकाम और CTD का अमला मौके पर पहुंच गया। फ्रांसिक टीमों ने जैव कुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस हुकाम का कहना है कि दहशतगर्दी समेत दीगर पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। हमलावर 3 से 4 बताए जा रहे हैं, पिस्टल्स के साथ फायरिंग हुई है। अपैरेंटली तो यही बात लगती है, तो दूसरा एंगल भी हो सकता है। हम तमाम एंगल्स को चेक कर रहे हैं। तमाम जो इसके जाविये हैं उनमें उनके एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए जो तफ्तीश है वो की जाएगी। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि ऐनी शाहिदीन के बयानात की रोशनी में हमलावरों के खाके भी तैयार किए जा रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी अंडरवे है। 3 टीमें हमने कॉन्स्टिट्यूट की हैं। मौके को भी हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन भी हमने इलाके में स्टार्ट कर दिया है। जो एरिया है वो भी हमने सील किया है। लाहौर में ओवरऑल सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट की गई है। इन दोनों शहीदों का पोस्टमार्टम करने के बाद जो है इनके ऑफिशियली जनाजा और तदफीन का जो है इंतज़ाम किया जा रहा है। बड़ा अफसोसनाक है, हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। शहीद होने वाले दोनों एहलकारों के बुरसा पर क्या गुजर रही है और उनका क्या मुतालिबा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। जाँ बहक होने वाला कांस्टेबल आसिफ इचराकार रहायशी था और उसके 2 बच्चे हैं। आसिफ की हिलाकत की इतला घराने पर क़यामत बनकर टूटी। आसिफ की बेवा का कहना है कि दहशतगर्दों ने उसके मासूम बच्चों को यतीम कर दिया है। कातलों को इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए। मेरे 2 छोटे बच्चे छोड़ के चला गया। मेरे 2 छोटे बच्चे छोड़ के चला गया। पापा पापा करते रहे, पापा पापा करके चला गया। पापा पापा करते रहे। कहते मामा पापा बहुत हो गए, पापा बहुत हो गए, पापा पापा बहुत हो गए, पापा ने नहीं आ रहा। मैं कहा पता नहीं पापा नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा। जबकि कांस्टेबल आसिफ की मां और बहनों का भी यही मुतालबा है कि कातलों को जल्द अज जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। वापस नहीं मेरे बच्चे से ज्यादा थी।
मेरा जगह मिला गया, मेरे घर चाह पी के गया मेरा पुत्र सबसे बड़ा शेर, मेरे नाल दुख तो करने वाला, मेरे नाल रहने वाला। सारे सिस्टम वैसे ही चल रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं होता। कभी कोई सिस्टम बदला है, हम आमगिरी तो वैसे ही सिस्टम रहा। कभी मिलेंगे वो लोग कभी भी नहीं मिलेंगे। सोए होते थे, सुबह ड्यूटी पे जाता तो उठा के इसको प्यार करते दोनों को फिर जाता था। जान बहक होने वाले दूसरे कांस्टेबल मुबशर का ताल्लुक सियालकोट से था और उसकी शादी तय पा चुकी थी। मूसा का कहना है कि हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करे। 4 भाई बहन दूसरे नंबर दे शादी थोड़ी देर नूं करनी मंगनी है। मुबशर जिहड़ा 2007 भर्ती होया जे इत्थे लाहौर ही ते मंगनी ओहदी होई सी, हुण ओहदी शादी दी तैयारी शारी करने पे महीने तक। हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। एहलकारों की हलाकत टारगेट किलिंग है या मामला कुछ और है? आइए आईजी पंजाब से ही जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद मयितें पुलिस लाइंस किला गुजर सिंह में लाई गयी, जहां दोनों शहीद कांस्टेबलों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें पुलिस अफसरान और एहलकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आईजी पंजाब का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें काम कर रही हैं। बज़ाहिर जो अब तक इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये दहशतगर्दी का वाक़या लगता है, लेकिन जैसे मैंने कहा आगे इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर इसमें हम कह सकेंगे कि इसके मुहरकात क्या थे, जिन्होंने ये वाक़या किया वो कौन लोग थे। लेकिन इंशाअल्लाह मैं ये आपको यकीन दिला दूं कि अगर ये दहशतगर्दी का वाक़या है तो हम ना इससे डरने वाले हैं ना घबराने वाले हैं, और जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग इस कौम ने और पुलिस ने और लॉ इन्फोर्समेंट अदारों ने शुरू की है, इंशाअल्लाह हम दहशतगर्दी के कला कामा तक वो जारी रखें। पुलिस लाइन में नमाज जनाजा के बाद शोधा को सलामी भी दी गई, जिसके बाद मयितें उनके बाई इलाकों में भिजवा दी गयी, जहां दोनों को दोबारा नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है, हमने अपने 2 कीमती जवान जो है वो खोए आज। बड़ा अफसोसनाक है, हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। पुलिस एहलकारों की हलाकत के बाद लाहौर शहर में नाके आर्जी तौर पर खत्म कर दिए गए। पंजाब भर में नाकों के लिए क्या नया प्लान तश्कील दिया गया, आइए जानते हैं। इकबाल टाउन में नाके पर फायरिंग के बाद शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा शहर भर में नाके खत्म करवा दिए गए। तमाम SHOs को हदायत जारी की गयी कि आइंदा नाकों की बजाय गश्त को बढ़ा दिया जाए और इस गश्त के दौरान मुसल्लह एहलकार चौकन्ने रहें। नाका जात के हवाले से IG ऑफिस से बाकायदा एक SOP जारी किया गया है, जिसमें तमाम इंतजामात लिखे गए हैं कि किस तरह नाका लगाना है। उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना भी शामिल है। अभी चूँकि ये कल वाक़या हुआ है और हमारी पहली प्रायोरिटी ये थी कि क्राइम सीन को हम प्रिजर्व करें और हम ये देखें कि इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें क्या क्या लीड्स हमें मिल सकती हैं, उस पर हम काम करें। लेकिन जहाँ पे गफलत हुई है कि जो SOP भी अमल है वो हम इसको इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि नाकों के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है, जिसके मुताबिक हर नाके पर कम से कम 8 एहलकार होंगे, जिन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट दिए जाएंगे। जबकि पुलिस एहलकारों के कातलों की गिरफ्तारी के लिए CIA और CTD की टीमें भी तफ्तीश कर रही हैं। कैमरा टीम के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। गाड़ी लेकर आगे उतले जगह पर KPK में ये फरोख्त करते हैं। IS लिया था सर 24,50,000 में। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
पिछले कुछ दिनों से इस्लामाबाद में चोरी की गाड़ियां बेचने और खरीदने वाले तसलसल के साथ पकड़े जा रहे हैं। ऐसी ही एक ताज़ा कार्रवाई के दौरान एंटी कार लिफ्टिंग सेल इस्लामाबाद ने चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले 2 डीलर्स को गिरफ्तार किया है। देखते हैं कि मुल्जिमान गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए क्या तरीका इख्तियार करते थे। वफाकी पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान चोरी की गाड़ियों का कारोबार करते हैं। मुल्जिमान सैफुर रहमान उर्फ सैफुर रेंट पर गाड़ियां हासिल करता है और उनको टेम्पर्ड करके उनके जैली कागजात बनाकर उन्हें फरोख्त कर देता है। मुल्जिम मजीदुल्लाह उर्फ कारी पंजाब के कार चोरों से गाड़ियां खरीदता है और सवात और KPK के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करता है। ये उनसे गाड़ियाँ लेता है, गाड़ियाँ लेकर आगे मुख्तलिफ जगह पर KPK में ये फरोख्त करते हैं, जो आगे टेम्पर करके जेली कागजात लगा कर फिर वापस पंजाब में कराची की तरफ आगे सेल कर देते हैं शरीफ लोगों को पूरी कीमत पर। औने पौने ये गाड़ियाँ खरीदते हैं चोरों से। ये रिसीवर है, ये पहले भी हमें वांटेड था, ये काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, इसके साथ स्वात के लोगों को काफ़ी शामिल है। अभी तो ये हमने 26 नंबर चुंगी से इसको पकड़ा है, तो तरनौल पुलिस भी हमारे साथ थी। तो दूसरा जो मुल्ज़िम है सैफुर रहमान, वो रेंट पर हासिल की गई गाड़ियाँ और चोरी शुदा गाड़ियाँ चोरों से और रेंट जो रेंट पे लेते हैं गाड़ी उनसे ख़रीद करके उन गाड़ियों को टेम्पर करवा के तो जेली कागजात लगाकर शरीफ लोगों को पूरी कीमत पर फरोख्त करते हैं। ये इसके साथ हो सरदार अली है उमर रई चासदा का, शेर खान है शेरपाव का, इस तरह और मुख्तलिफ लोग हैं जो KPK में इसके साथ मुलव्वस हैं। गाड़ियाँ लेकर आगे मुख्तलिफ जगह पर KPK में ये फरोख्त करते हैं। IS लिया था सर 24,50,000 में। ACLC की हालिया कारकर्दगी के बाद गाड़ियों की चोरी पर किसी हद तक काबू पा लिया गया है। अब इस सेल का हदफ कौन है और मजीद गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, आइए जानते हैं। मुल्ज़मान कारी और सैफूर के नाम से मशहूर हैं और पंजाब के मशहूर कार चोरों आमिर, शहजाद, हमजा और बिल्ला से गाड़ियां खरीदते हैं और जैली कागजात बनाकर आगे सादा लोगों को पूरी कीमत पर फरोख्त कर देते हैं। ये पंजाब के कार लिफ्टर हैं जिसमें आमिर है, शहजाद है, हमजा, बिल्ला वगैरह, वो भी अपने निक नेम रखते हैं। उनसे ये लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं। आगे इनके साथ जो है वो सरदार अली उमर रई का, शेर खान है शेरपाव का, बाबा लतीफ़ है स्वात का, इस तरह आगे पेशावर में काफ़ी लोग हैं, ये लोग इनके साथ मुलव्वस हैं। ये जो मुल्ज़िम मजीदुल्लाह है वालिद फजल गफूर, ये असलदीर का रहायशी है, कुछ अर्सा से ये नौशहरा में रह रहा है और ये कारी के नाम से मशहूर है। ये पंजाब के जो कार चोर हैं उनको ये कारी नाम बताता है, असल रहायश अपना असल नाम नहीं बताता। गाड़ियों टेम्पर करके जेली कागजात लगाकर फिर ये इतमाद वाले बन्नों को दरमियान में डालकर शरीफ लोगों को पूरी कीमत पर ये गाड़ियाँ फरोख्त करते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट और ACLC की कारकर्दगी के बाद इस्लामाबाद में गाड़ी चोरी की वारदातें इंतहाई कम हो चुकी हैं। अब एंटी कार लिफ्टिंग सेल चोरी की गाड़ियां खरीदने वाले बड़े कार डीलर्स के ताक़ुब में है ताकि कार चोरों की सहूलत को खत्म किया जा सके। जब हम लोग दौरान नाकाबंदी गाड़ी पकड़ते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि फलां बंदा भी इस धंधा में मुलव्वस है, फिर हम उसका पीछा करते हैं, उसके लिए मुखबर मुकर्रर करते हैं, उसका डेटा हासिल करते हैं, हासिल करके फिर उसको हम पकड़ते हैं। अभी भी हमने इन दोनों को मुखबर की मदद से ही पकड़ा है। मुल्ज़िम सैफूर का कहना है कि वो लीज की गाड़ियों का कारोबार करता है और उनको टेम्पर्ड करके फरोख्त कर देता है। सर वो मैंने IS लिया सर, IS लिया था सर 24,50,000 में। वो 10 दिन बाद फिर पकड़ा गया सर, फिर वो मैंने केस चलाया है, कोर्ट ने जमानत भी दिया सर। मुल्ज़िम मजीदुल्लाह का कहना है कि वो चोरी शुदा गाड़ियां पंजाब के मुख्तलिफ कार चोरों से खरीदता है और उनको सवात के इलाकों में नॉन कस्टम पेड गाड़ी बताकर फरोख्त कर देता है। बस सारे वेट्स थे जी, 4 वेट्स थे। अच्छा, चारों वेट्स थे, चारों टेम्पर थे जी? नहीं टेम्पर नहीं थे, चोरी का था जी। ये हम नहीं करते, आगे बस पार्टी होते हैं वो लेते हैं, वो करते हैं। गाड़ियाँ लेकर आगे मुख्तलिफ जगह पर KPK में ये फरोख्त करते हैं। IS लिया था सर 24,50,000 में।
मुल्जिमान कौन कौन से मॉडल्स की चोरीशुदा गाड़ियों का कारोबार करते थे और उनको किन इलाकों में फरोख्त किया जाता था, आइए देखते हैं। मुल्जिमान ये काम 4 साल से ज्यादा अरसे से कर रहे हैं और ज्यादातर करोला, मेहरान और विट्स गाड़ियों की खरीदारी करते हैं क्योंकि ये गाड़ियां बासानी आगे फरोख्त हो जाती हैं। ये मजीदुल्लाह और सैफुर रहमान ये अरसा तकरीबन 5-6 साल से ये काम कर रहे हैं। मजीदुल्लाह जो असल लोअर दीर का रहायशी है, ये नौशहरा में रहता है, ये कारी के नाम से मशहूर है। सैफुर रहमान जो है ये पेशावर का रहायशी है, गड़ी कमरदीन, ये सैफूर के नाम से मशहूर है। पुलिस ने अदालत से मुल्जिमान का रिमांड हासिल कर लिया है और इनसे तफ्तीश जारी है। अब देखना ये है कि पुलिस इनसे कितनी गाड़ियां बरामद करके मालकान के हवाले करती है। कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इजला के बाद लाहौर में भी पोलियो वर्कर्स पर हमले शुरू हो गए। यहाँ के इलाके दातागंज बख्श टाउन में पोलियो टीम पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। सब कुछ कैसे हुआ, आइए जानते हैं। दातागंज बख्श टाउन के इलाके में चुबुर्जी के करीब जमजम स्ट्रीट में पोलियो वर्कर उमर खान अपनी साथी खातून वर्कर के हमरा घरों में बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रहा था कि अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान वहां आए और उन्होंने उमर खान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। फायरिंग से इलाके में खौफ और राज फैल गया। जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया गया। हमारे घर पहले आए थे, उन्होंने पूछा था कि आपके घर कोई बच्चा है, तो हमने कहा हमारे घर तो मेरे साथ तायबू का घर था, तो उधर गए थे। अभी वो पूछ रहे थे तो इतने में 2 लड़के आके फायरिंग मार के चले गए। उसी जगह पे, उसी एरिया पे एक आदमी को जो है ना, मेरे ख्याल से जो है उसकी लेग पे जो है, उसके लेग पे जो फायर लगा है, तो उसके बाद फ़ोन वगैरह किया हम लोगों ने ये पुलिस वगैरह को, तो ये कि उसके काफ़ी पेन हो रही थी, तो वो एक पहले ही उठा के वो लगी। इत्तला मिलते ही दातागंज बख्श टाउन का अमला और पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा भी हो सकता है। ताहम मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। देखिए, हम तमाम एंगल्स को देख रहे हैं, हम इंक्वायर भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं। उस बच्चे से भी मेरी मुलाकात हुई है, वेपन्स का भी हम फरिंदिक करवाएंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हम कलेक्ट करेंगे, टेक्निकल हेल्प भी लेंगे, विटनेसेस के एविडेंस भी लेंगे। तमाम चीज़ें हम कोलैबोरेट करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंच सकेंगे। लेकिन हमारे लिए इस वक्त मकामी शुक्र ये है कि जो पोलियो वर्कर है वो महफूज है, स्टेबल है। बाकी फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन अपनी आगे लेके बढ़ते हैं। हाँ जी, उस तरफ से हम लोग इस तरफ काम करते हुए आ रहे थे ना, इस तरफ तो हमने काम कर लिया। दातागंज बख्श टाउन हुकाम का कहना है कि पोलियो मुहिम जारी रहेगी। पोलियो वर्कर पर हमला उसकी जाती दुश्मनी की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि जख्मी का अपने इलाके के चंद अफराद के साथ तनाजा चल रहा था। हमारी यूसी 81 है, इसमें सुबह हमारी टीमें इधर फील्ड में थी। तो इस हमारी टीम का तरीकाकार ये होता है कि एक गवर्नमेंट का बंदा होता है, एक प्राइवेट होता है और उसमें एक लोकल बंदा होता है जो काम करने वाला होता है। तो वो इधर हमारी टीम काम कर रही थी। एक लड़का आया, पहले उसने 2-3 दफ़ा इनके साथ चक्कर लगाए, उसके बाद चला गया, फिर दोबारा वापस आया तो उसने फायरिंग किए और वो हमारे जो लड़का गवर्नमेंट का है, शाहिद उमर फरीदी उसका नाम है, उमर खान फरीदी, उसे वो पाँव पे फायर लगा है। तो उसके बाद बाकी एसपी साहब मौके पे पहुंच गए, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी लड़का बिल्कुल स्टेबल है। वो ये पोलियो का कोई चक्कर नहीं है, उनकी कोई ज़ातियाती वाली बात है, पोलियो का मैटर कोई नहीं है। पुलिस हुकाम का कहना है कि जहां जरूरत होगी पोलियो वर्करों के साथ पुलिस एहलकारों को भी तैनात कर दिया जाएगा, जबकि मौजूदा वाक़ये की तफ्तीश के बाद जल्द ही असल हकाइक सामने आ जाएंगे। कैमरामैन यासिर खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। चोरी की वारदातों में मुलव्विस ज्यादातर अफराद गिरफ्तार होने के बाद बहुत जल्द रिहा हो जाते हैं और वापस आकर वही काम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी वारदातों में कमी नहीं आती और ना ही शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।